बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया। ऐसा अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ और इस ऑर्डर के बाद इस्लामाबाद बार कौंसिल एहतजाज कर रही है। इस्लामाबाद बार कौंसिल कह रही है कि कल वो अदालतों का बायकॉट करेंगे। कल उन्होंने जनरल बॉडी इजलास भी बुला लिया है और वकला इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त ज़ेर समात है। लेकिन इसके बावजूद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इमान मजारी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया और उनके खिलाफ भी एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं? खसूसन जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीआई के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उनको काम करने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी तैनाती मेरिट पर नहीं हुई थी। ये सारी खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ सैलाब की सूरत हाल पंजाब में अलीपुर के रहायशियों तक जो है अशिया खुर्दोनोश नहीं पहुंच रही, इमदादी सामान नहीं पहुंच रहा। इसकी क्या वजूहत हैं ये भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इस्तीफ़ों की बातें भी हो रही हैं और इस्तीफ़ों की बातें तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटियों में इस्तीफ़ों के बाद तहरीक इंसाफ का अगला कदम क्या होगा ये भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू रियासत साहब, आज बड़ा जो है खबरों वाला हैपनिंग वाला दिन रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। अगर बात की जाए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका केस राइट नाउ अभी पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन उनको काम करने से रोक दिया गया है। इफ्तिखार चौधरी साहब का एक फ़ैसला मौजूद है कि आप किसी को नहीं रोक सकते अगर उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त पेंडिंग हो। और एक और बात भी इसमें यह है कि जस्टिस डोगर के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त चली गई है। आपको पता है कि इमान मजारी वाली जो दरख्वास्त है, क्या कल को ये भी होगा कि जस्टिस डोगर को भी काम करने से रोक दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ये रेफरेंस का आप जजमेंट का आपने रेफरेंस दिया है उसके अंदर होल्ड कर दिया गया कि किसी की जज की जो अख्तियारात है उसको काम करने के वाले से वो रोकने का कोई बिल्कुल कोई एग्जाम्पल, कोई प्रेसिडेंट, कोई जजमेंट, कोई आइन के अंदर प्रोविजन नहीं, एक्सेप्ट के 209 के तहत किसी जज को जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट, कोई लाइबिलिटी, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, कोई कंडक्ट इस हवाले से कोई भी हो, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसको रिमूव कर सकती है। अब जबकि कोवरेंटो रेट जो है कि जिसको हम कहते हैं कि अंडर व्हाट कैपेसिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी दैट यू आर होल्डिंग द ऑफिस, वो कोवरेंटो रेट लाई नहीं करती। एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच में बैठा है उसने एतराज लगा दिया कि ये रेट मेंटेनेबल नहीं, और मौसूफ वहां ऑर्डर जो लिखवा के गए हैं उन्होंने कहा कि हम तो ऑब्जेक्शन सुन ही रहे, चूंकि उसमें तो जो पिटिशनर काउंसिल थे जो दाऊद थे, जो कि किसी के कहने पे वो पिटिशन जिन्होंने फाइल की वो भी मौजूद नहीं थे, वो मौजूद ही नहीं थे। कहते आज हम सुन ही नहीं रहे और सारी खचा खच कोर्ट रूम नंबर 1 भरा हुआ वकला से हम निकल आए। जब हम घर पहुंचे तो बाद में मौसूफ ने क्या किया कि चैम्बर में जाके अपना ऑर्डर चेंज कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख जो जुडिशल हिस्ट्री उसके अंदर नहीं है, वहां नहीं सुनाया गया। हम पूरी बात इस पे बयान हल्फी देने के लिए तैयार है और ये है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और डिसऑनेस्टी जिसके ऊपर इन 2 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस हो सकता है। कल जनरल बॉडी का इजलास है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि बार एसोसिएशन इस पे क्या टेक लेती है। ठीक, हाफिज एहसान खोकर साहब, जो बातें की गई हैं रियासत अली आज़ाद साहब कह रहे हैं, एक तो फैसला वहाँ पे नहीं सुनाया गया, दूसरा जो मुद्दई था वो खुद मौजूद नहीं था, उसने मेडिकल एमरजेंसी का कहा हुआ था। क्या इतनी उजलत थी? दूसरा फिर चैम्बर जाके फैसला चेंज कर लिया गया। बिस्मिल्लाह कमर, एक तो ये है कि जो आज ऑर्डर किया गया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया की जितनी भी जुडिशल जुरिस्पोंडेंस है उसके अंदर कभी भी जुडिशली ऑर्डर नहीं किया जाता कि आप किसी जज को रोक दें। उसके लिए एग्जेक्टिव इंटरनली जो है वो चीज़ों को कह दिया जाता है। बस इंडिया के अंदर एक दफ़ा एक जज साहब को, जो उनका कोलेजियम है 6 जजेस का, उन्होंने कहा जी कि मुनासिब ये है कि जितनी देर तक आपकी इंक्वायरी चल रही है आप ना
इसको कोर्ट कंडक्ट करें। जस्टिस फाइज ईसा का जब रेफरेंस आया तो उन्होंने ही अपने आप को कहा कि जितनी देर तक फैसला नहीं होता मैं उसमें नहीं आऊँगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का आपके सामने मामला आया है। ये दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वहीं पे हल होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंटरनल जजेस के दरमियान एक रवैया हो गया है 3-4-5 माह के अंदर से, कि किस तरह एक आप जो हैं कभी वो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला लेते हैं, कभी दूसरे साहब बुला लेते हैं, कभी चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है, कभी ब्रदर जजेस की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है। इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसे कंटेम्नर कर दिया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबर्स हैं उन्हें कंटेम्नर कर दिया जाता है। तो ये एक इंटरनल ऐसा इन्वायरमेंट जुडिशरी के अंदर आया हुआ है कि जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे आफ्टर 26th अमेंडमेंट जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए तो उसके बाद से फिर मामला खराब नहीं। आप ये सारा कुछ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पे ना डालें। उसको तो पिछले साल 22 अक्टूबर को आई है, तो अभी 10 माह इसके अंदर हुए हैं। ये सारे का सारा जुडिशरी का अपना किया धरा है। आपने देखा कि हमने कितनी चीज़ इन सारे 10-12 साल के अंदर की। आपके सामने यूसुफ रज़ा गिलानी का आया, जुडिशल एक्सीड हुआ, कोई नहीं बोला उसके अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, आपके सामने आया। 62(1)(f के ऊपर जजमेंट आई, आर्टिकल 63(a) के ऊपर आई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, SIC का फैसला आया, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो ये जुडिशरी की जो इंटरनल चीज़ें चल रही हैं, अब उसका आपको क्लाइमेक्स नज़र आ रहा है। और उस क्लाइमेक्स के अंदर इसको कम्बर रिजॉल्व किसने करना है, ये इन्होंने खुद ही करना है। अब इसको खुद किस लेवल पे जाके करते हैं, वो एक प्रॉब्लम आया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जजेस का आपस में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिजॉल्व होता हुआ राइट नाउ तो नजर नहीं वो उस लेवल पे देखें। एक तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाती नजर आ रही है। हमें राजा अलीम अब्बासी साहब इस्लामाबाद बार काउंसिल के रहनुमा इन्होंने ज्वाइन किया। राजा साहब बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आप क्या कर रहे हैं? आप लोग हड़ताल की कॉल देंगे या फिर आगे आपका लाएअमल क्या होगा? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में आप लोग खड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि हम किसी इंडिविजुअल के हक में खड़े नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इदारा है और इस इदारे की साख के लिए, इसकी इंटेग्रिटी के लिए और इसकी फंक्शनिंग के लिए हम एक जगह खड़े हैं। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। हमने बहुत लाउड एंड क्लियर कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ब्रदर जज अपने ही जज को काम से रोक दे। और देखिए कि इस मुल्क में जंगल का कानून नहीं, हमारा आइन है, हमारे कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। मैंने खुद आर्गू किया रिस्पोंडेंट साइड से, मैंने कहा जी कि आप हमें सुने, वी आर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि बार एसोसिएशंस और बार जो हैं दे आर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप हमें सुनिए, जो काम आप करने जा रहे हैं ये डिज़ास्टर होगा आपकी अपनी इदारे के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए। देखिए ना, ये जंगल का कानून होगा, इस अनारकी में क्या होगा? कल अगर एक जज दूसरे जज को कहे जी काम नहीं कर सकता, कल KP की हाई कोर्ट का जज KP के पंजाब का जज काम नहीं कर सकता, तो ये नेवर एंडिंग सिलसिला है। तो हमने उनसे कहा कि जी जो फोरम मौजूद है आर्टिकल 209 के तहत, और उसमें सारा प्रोसेस दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है, उस तरीक़ेकार को आप अडॉप्ट कीजिए और आप इससे दूर रहिए। और देखिए ना, अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि एक वो पिटीशन जो मेंटेनेबल नहीं थी, जो उन्होंने कहा कि अभी अपने मेंटेनेबिलिटी पे सुननी है। अगर आप कल इस नतीजे पर पहुँचते हैं और जो फश्योर की वो मेंटेनेबल नहीं है। सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर तो ये ऑर्डर वापस नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने कल जनरल हाउस, कल हमने स्ट्राइक अनाउंस की। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने, हमारी जो सबॉर्डिनेट 2 बार्स हैं, एक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, जो जिनके हम रेगुलेटर्स हैं, हमने स्ट्राइक कॉल दी। कल हम स्ट्राइक ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों कोर्ट्स में। और 11 साढ़े 11 बजे इस्लामाबाद बार काउंसिल ने एक कॉल दी है जनरल हाउस की, जनरल बॉडी की, वहाँ अपना लाइफ देंगे। क्या एक्सपेक्टेड है? आप रियासत साहब क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है आगे, क्या नज़र आ रहा है आपको होता हुआ?
मेरी जाती राय में उस कोर्ट का भी बाइकाट करना चाहिए, कल की स्ट्राइक भी होनी चाहिए, रैली और एहतजाज भी होना चाहिए, और बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल को रेफरेंस फाइल करना चाहिए 209 का। चूंकि हमारे साबिक वाइस चेयरमैन जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इनकी मौजूदगी में ये ऑर्डर ही नहीं हुआ, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ दी जजेस। तो उसके ऊपर ये वो है। और दूसरी बात, आजम खान के खिलाफ भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने सुना और देखा है सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ भी कोवरेंटो आ गई। ये तो फ्लड गेट खुल जाएगा, हर जज के खिलाफ कोवरेंटो आ जाएगी। इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दायर हो गई है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ वो भी हुई है, लेकिन देखें कंडक्ट जो होता है ना, वो तो आप देखें ना, कोर्ट के अंदर बैठे तो आप आइन और कानून से मावरा नहीं जा सकते। मेरी जाती राय में बिल्कुल उस कोर्ट का बायकाट करके कल हमारी सारी, ये तो हमारा जनरल हाउस तय करेगा, लेकिन मेरी जाती राय में कि वहां बाहर बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए और उस कोर्ट का मुकम्मल बायकाट करना चाहिए। देखें कमर, एक तो ये है कि जिस तरह हम सारे बात कर रहे हैं, बंदे मैटर नहीं करते, असल मैटर करता है इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसके अंदर ही जानी चाहिए। दूसरा ये है कि चूंकि आप आगे ले गए, आज मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच था उसे जुडिशली रिस्ट्रेंट करना चाहिए था इस मामले के अंदर, और एक अगर उन्हें इस चीज़ के अंदर ज़्यादा था तो ये कह देते हैं कि जी चलें SJC जो है इसको एक्सपेडाइट करके एक फ़ैसला कर दे। इस तरह का ऑर्डर करना, चूंकि अब इससे जो है दो चीज़ें आएंगी, एक तो इसके अंदर ये है कि इंटरनली रिफ्ट आपके सामने बहुत बड़ी आएगी, और दूसरा ये एक और आपके सामने आए, ये तो अभी कह रहे हैं ना कि ये हुआ यहाँ के ऊपर, एक आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था, आपको याद होगा कि जब जस्टिस सजाद अली शाह का आया था तो कोयटा बेंच ने जो है वो भी रोक दिया था, और उसके बाद देखें कि किस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो होते आए हैं। लेकिन अब बुनियादी ये है कि सब बुनियादी सवाल तो ये भी बनता है कि अभी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ भी शिकायत चली गई है, कल को इसी को बुनियाद बना के कोई एप्लीकेशन दायर करे और कहे कि चीफ जस्टिस को काम करने से रोक दो, कोई जज इस पर ऑर्डर कर दे, व्हाट डू यू थिंक, क्या सिनेरियो बनेगा? देखें ना, मैंने आपसे ये कहा है कि जहां के ऊपर जो फोरम्स हैं उन्हें इस्तेमाल होना चाहिए, और इसका फोरम SJC है। अब दूसरा इसके अंदर है कि आप इसको आइसोलेशन के अंदर ना दें। जिस तरह का आपका इस वक्त स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एनवायरनमेंट बना हुआ है, आपके सामने इससे पहले नहीं है कि जो चीफ जस्टिस के सामने जो केस लगने की बात थी कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और उसके अंदर एडिशनल रजिस्ट्रार जो है वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चली गई। फिर उसके बाद ये देखें कि बेंच किस तरह बन रहे हैं। उसके बाद अभी आप ये देख लें कि जब ये सारी कंट्रोवर्सी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की थी या उसके बाद रूल्स पे थी, किस तरह ये तो ये इनको जो चीज़ें अंदर बैठ के करनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इस वक्त हो रहा है या उसका जो रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए या पाकिस्तान के आम आदमी की क्रेडिबिलिटी और जस्टिस सिस्टम जो है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। के खिलाफ ईमान मजारी साहिबा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू भी किया है, और ईमान मजारी साहिबा के खिलाफ भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद बार को जो है वो मिल चुकी है, और वो उनके लाइसेंस कैंसिल्स के हवाले से है कि उसको मिसकंडक्ट की बुनियाद पर उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। व्हाट डू यू थिंक कि इस सारे लाए अमल को जो कुछ हो रहा है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक अपने मैडम की बात की, मैं चूँकि चेयरमैन हूँ उस डिसिप्लिनरी कमेटी का इस्लामाबाद बार काउंसिल की, तो मुझे अगर इस शायद मुझे मुनासिब ना हो कि कमेंट करूँ कि ज़ाहिर है मेरे साथ दो और मेंबरान हैं, वो हम देखेंगे सुनेंगे, लेकिन एक बात जिसको मैं हमेशा से ये कहता रहा कि जजेस का कभी ये काम नहीं होता कि वो पर्सनल कमेंट्स पास करें। वो जो लॉयर्स होते हैं ज़्यादा कोर्ट, वो कोर्ट का हिस्सा होते हैं, कोर्ट के का वो हिस्सा होते हैं जहाँ काबिल एहतराम होते हैं जजेस, वहाँ हमारे जो मेंबर्स हैं, जो बार एसोसिएशन के जो लोग हैं पेश होते हैं, बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उनका इंटेग्रिटी, उनकी इज़्ज़त इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो कोई भी जज, खाओ डोगर साहब हों, खाओ कोई और जजेस हों, कभी भी ये हम अलाउ नहीं कर सकते, बार काउंसिल नहीं कर सकती कि आप कोई जज किसी मेंबर के खिलाफ पर्सनल स्ट्रक्चर पास करे, पर्सनल हवाले से कोई बात करे। हमारा ताल्लुक जजों से ज़ाती नहीं होता, हमारा जजेस की और लॉयर्स की दोस्ती होती नहीं है। उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है।
ठीक। ये हम ना लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेडिक्यूल करें जजेस को, ना जजेस से एक्सपेक्ट करते हैं। लॉयर्स भी बहुत दफ़ा आगे बढ़ जाते हैं कि वो उस जो लाइन है उसे क्रॉस कर जाते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। डू यू थिंक सो? मैं कहता हूं कि मिजारी के खिलाफ मेलाफाइडी पे मबनी जिसने भी ये रेफरेंस दायर किया है वो बिल्कुल नहीं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है उसके अंदर बता दिया गया, ये उसके अंदर नहीं आता। एक दूसरी बात ये है कि देखें कितनी बड़ी डिसऑनेस्टी है। ये एक अंधा शख्स भी देख रहा है कि ऑब्जेक्शन जब केस लगता है तो पहले ऑब्जेक्शन डिसाइड होता है, या सस्टेन करता है या अपहोल्ड होता है। इसमें ऑब्जेक्शन जब डिसाइड हो जाता है तो फिर उसको रेट नंबर लगता है, इसको नंबर भी नहीं लगा और उसके अंदर एक अल्टीमेट ऑर्डर कर दिया गया जो अल्टीमेट उसका रिलीफ हो सकता था। यानी इनका जो जहांगीरी साहब का मैटर था वो तो स्टे है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर यूनिवर्सिटी को रोक दिया कि फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इन्होंने कितनी बड़ी बदनीति की है कि उसको एक नंबर नहीं लगाया रेट को, और फिर ऑब्जेक्शन अगर डिसाइड होता नंबर लग के आता तो फिर नोटिस करते कि देखते कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है और फिर उस पे होता। अभी आपने ऑब्जेक्शन ही रिमूव नहीं किया, उस पे ऑर्डर ही नहीं किया, आपने उसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं चेक की, फिर आपने उसको नंबर नहीं लगाया और आपने एक अल्टीमेट ऑर्डर कर दिया जिसके अंदर जज साहब को आपने काम करने से रोक दिया है। ये पाकिस्तान का हर अंधा शख्स देख रहा है कि ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है, ये स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं है, ये इल विल है, ये मेलाफाइडी पे मबनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल ऑर्डर विच हैज बीन पास्ड ऑन द बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स। तो हम तो इसकी मुजम्मत करते हैं हम, हालांकि ये ऑर्डर जो भी है व्हाट्सोएवर इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, लेकिन चूंकि ये अपरेंटली एक हर शख्स समझता है ये गलत हुआ है, ये मुल्क की तकदीर के साथ ये लोग खेल रहे हैं, ये आइन और कानून के पाबंद हैं। आप अपनी जाती स्वीट विश विल और विम पे फैसले नहीं कर सकते। लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। कमर ये है कि मेरे लिए बड़े मोहतरम है आज़ाद साहब भी, अब्बासी साहब भी। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा हमें जो चॉइस ऑफ वर्ड है ना उसके अंदर रह के चीज़ों को अगर आगे लेके जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि अगर एक ऑर्डर आ गया है जिसको मेरा ख्याल है कि वो नहीं आना चाहिए था और जजेस को रिस्ट्रेन करना चाहिए था। अब ये, और मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक कोयटा बेंच आपके सामने होगा जिसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को काम करने से रोक दिया। हमारे मुल्क में ये प्रेसिडेंट्स है, ये नहीं है कि, लेकिन ये इसलिए थोड़ा सा है कि उस वक्त चीफ जस्टिस को रोका गया कि वो आउट ऑफ टर्न आए। इस वक्त ये है कि एसजेसी के अंदर एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि एसजेसी को इस प्रोसीडिंग को एज ए सुओ मोटो लेना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का फैसला करना चाहिए। और दूसरा हमारे एक और भी है कि अगर इस लेवल पे इतनी बड़ी कंप्लेंट्स पुरानी हैं और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी इशू हुआ है तो जो मुतलका फोरम है वो बुला के फैसला करके इस बात को ख़त्म करे। या दूसरी दुनिया के अंदर ये है कि जजेस खुद बाज़ दफ़ा ये कह देते हैं कि जी मैं अलहदा हो जाता हूँ, इस चीज़ का फैसला करें, मैं उतनी देर काम नहीं करता। दोनों चीज़ें चल रही हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये समझते हैं ये सारा है जिस तरह मैंने आज कहीं सुना भी है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दें। हाँ। जितनी आप मराद देते हैं एक जज को, जितनी उसके साथ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जितना उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, क्या उसके मुताबिक काम भी हो रहा है? नहीं हो रहा ना। आप ये देखें कि इस वक्त हमारी जुडिशरी 130, 32, 33 नंबर पे पहुंची हुई। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हाल देखें ना, आप इस्लामाबाद जुडिशरी जाएं ना, एक विजिट करके देखें कि लोगों के साथ हो क्या रहा है। हाई कोर्ट्स में देखें, सुप्रीम कोर्ट में साल लगे हुए हैं। इंटरनली ना जुडिशरी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, एलिवेशंस के अंदर, फंक्शनिंग के अंदर, वर्किंग के अंदर, अकाउंटेबिलिटी के अंदर। और रिजल्टेंट उसका ये निकला है कि 2009 के बाद जो आपकी जुडिशरी आई है वो जल हुई नहीं है। उससे पहले था कि एक जजेस थे, आते थे, सीखते थे, या सीधे ही चीफ जस्टिस बन रहे हैं, एक बैच के चीफ जस्टिस बन रहे हैं, 4-4, 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। तो इंटरनली जो प्रॉब्लम आया हुआ है उसकी वजह से जो है ये चीजें आपको आई हैं और उसका फिर इजहार जो है वो हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सुप्रीमेसी ऑफ अब्बासी साहब फाइनल कमेंट्स नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाए जा रहे हैं। फाइनल कमेंट्स आपके लूंगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वे आउट? देखिए सर, जिसे कहते हैं ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फैसला है एक सिटिंग जज की सस्पेंशन का, उसकी सस्पेंड किया ना उसको काम से आपने, ये कलंक का टीका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है और जुडिशियल काउंसिल के ऊपर भी है। एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान हेड करते हैं, उसका प्रेरोगेटिव है वो बताए कि जी आप काम कर सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते।
उनका इख्तियार अगर कोई एक डिविजनल बेंच उसको एक्सरसाइज करेगा तो वो मैं समझता हूँ कि देखे ना हमारा एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है ये तो तलपट हो गया ना कि कल एक सिविल जज कहेगा जी कि डोगर साहब हम आपको काम से रोकते हैं, वो जुडिशियल ऑर्डर होगा ना, एक जुडिशियल ऑफिसर का होगा। तो जो जिसे कहते हैं ना कि सेंक्चुरी शुड प्रिवेल, और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको 100 मोटो लोटस लेना चाहिए, और 100 मोटो लोटस लेने के बाद ये जो ऑर्डर है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। और देखिए ना, अगर उनका जो केस है जहाँ पेंडिंग है वो फैसला करेगा ना, मजाज फोरम होगा, वो मजाज फोरम अगर फैसला करता है जी कि डिग्री प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, मैं चूँकि मैं तो कन्विंस हूँ कि मैं ज़रा हमने विटनेस किया जज साहब को जब वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, एडवोकेट जनरल रहे, ये सारे स्टेजेस पे उनकी जो डिग्री थी वेरीफाई हुई। मुझे मैं कन्विंस हूँ कि ये जो बिल्कुल ये केस है ये फेक बनाया गया। लेकिन आपका ये क्लेम है, आपका ये अगर क्लेम आप इन कट इन शॉर्ट आप ये कहते हैं कि ये ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए, अदरवाइज जो है जुडिशरी में एक भौचाल आ जाएगा। नाज़रीन, आपने डिस्कशन सुनी, मैं बिल्कुल मेरा टाइम खत्म हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, एक जुमला, कंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट सिंगल बेंच जो है वो सुनता है, आज डीपी ने सुना है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं हुआ, सिंगल बेंच सुनता है। केपी में 2 जज सुनते, डीबी जो है वो रेट को सुनती है। शुक्रिया नाज़रीन, हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। कासिम गिलानी, महर जो बानो कुरैशी हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी, आप कहीं मत जाइएगा।